हेलो, क्या तुमने वो सोचा है कि तुम अगर कॉमिक्स बना के एआई की मदद से फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ करके जैसे कैनवा, एआई में चैट जीपीटी, जेमिनाई, लियोनार्डो, इन सबको यूज़ करके तुम अपनी कॉमिक्स बना सको। पहले स्टोरी बनानी पड़ेगी, लेकिन स्टोरी बनाने का वे मैंने बता रखा है। स्टोरी बना के अपनी कॉमिक्स बनाओ और ढेर सारे पैसे कमाओ। सो वेलकम बैक टू आवर सीरीज मेकिंग कॉमिक्स विदाउट कैपिटल एपिसोड 22। सो हम बना रहे हैं अपने कॉमिक्स विदाउट एनी कैपिटल, विदाउट एनी स्पेंडिंग कैपिटल। हम कोई पैसे खर्च की हमारे कॉमिक्स बना रहे हैं। सो कल हमने हमारा करेक्टर है एक ब्राज़ीलियन एक्टिविस्ट। सो उनकी हमने पिक्चर बनाई थी, उनकी रेफरेंस इमेज बनाई थी। सो हमारा प्रोसेस क्या है, हम डायरेक्ट कॉमिक्स पैनल नहीं बना रहे, इसमें कंसिस्टेंट करेक्टर्स नहीं रहेंगे। हम पहले रेफरेंस इमेज बना रहे हैं पर हर करेक्टर की, उसके बाद उसको अरेंज करेंगे हम कैनवा में। तो ऐसा कुछ रहेगा हमारा। सो अभी हम बना रहे हैं, तो लेट्स कंटिन्यू। मैं आपको दिखा भी दूंगा कि हमने ये जो ब्राज़ील एक्टिविस्ट है इसमें क्या क्या प्रोग्रेस की थी, तो उसे मैं दे दूंगा। और चलते हैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं ब्राज़ील एक्टिविस्ट की रेफरेंस इमेज है। और फिर हमने करेक्टर स्केच निकलवाया जैसे हम हमेशा करते हैं। सो ये चैट जीपीटी ने इसकी रेफरेंस इमेज फर्स्ट वाली दिखाता आपको। हाँ, सो इसने ये दी। मैंने इसको जर्मन क्लाइमेट एक्टिविस्ट के लिए बोला था, तो उसने ये इमेज दी है, देख सकते हैं। क्योंकि थोड़ी बहुत जर्नल लेकिन नाट लग रहा है, मतलब जो पढ़ते रहते हैं लोग, थोड़ा वैसे लुक दे रहा है। तो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था, दिखा था आपको, 1 मिनट। हाँ, दिस इज़ गुड बट नर्ड लग रही है, ये जर्मन टीनेजर गर्ल दिखनी चाहिए। सो यस, लुकिंग लाइक अ नर्ड। मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था एंड देन इसका कुछ ये रिस्पॉन्स आया। एक्चुअली क्या है, इसने मिक्स कर दिया करेक्टर, जो हमारा ब्राज़ील एक्टिविस्ट था और ये जो करेक्टर है इनको मिक्स कर दिया। तो इसने ये इमेज जनरेट की। कल तक हमने ये किया था, फिर उसके बाद आज मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, दिखा था वो ये। आई थिंक यू मिक्सड अप द करेक्टर स्केच ऑफ अ ब्राज़ील एक्टिविस्ट एंड जर्मन करेक्टर प्रोटेक्टर एंड क्रिएट इमेज, रिव्यू योर रिस्पॉन्सेस एंड करेक्ट योर मिस्टेक। सो फिर मैंने देखा था क्या रिस्पॉन्स दिया इसने। सो इसने ये रिस्पॉन्स दिया, इसने फिर जो है मिक्स कर दिया दोनों को उसको। सो ये कुछ बैठा नहीं अच्छा। सर मैंने क्या किया, हाँ 1 मिनट। तो फिर मैं गया जेमिनाई के पास, क्योंकि जेमिनाई में भी एक प्रॉब्लम आ रही थी। इसने ये इमेज जनरेट कर दी थी जो कि जर्मन लुक तो नहीं है थोड़ा, और वैसे भी एनीमे स्टाइल लग रहा है, जो एकदम प्रॉपर एनीमे स्टाइल होता है। सो मैंने बोला सेमी रियलिस्टिक कॉमिक स्टाइल चाहिए मुझे। सो फिर इसने मुझे ये इमेज जनरेट की जो कि परफेक्ट है मेरे करेक्टर के लिए, जो रेफरेंस इमेज है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक इमेज में ना एक ही पोज आए और उसका बैकग्राउंड भी आए, क्योंकि बैकग्राउंड चॉइस मिल जाती है फिर बाद में। सो मैंने इसको ये बोला, आप देख सकते हैं प्रॉम्प्ट क्या दिया, दिस इज़ वेरी इम्प्रेसिव, क्योंकि अच्छा इसने कैरेक्टर बना के दिया। लेकिन मुझे एक सिंगल इमेज चाहिए, सुटेबल बैकग्राउंड चाहिए। तो उसने मुझे इमेज बना के दी। आप देख सकते हैं इसने ना दोनों कैरेक्टर्स को मिक्स कर दिया। मैं दिखाता हूँ, ये जो पहले इसने इमेज जनरेट की थी उसको, और इसको इसने मिक्स कर दिया। इसे क्लोथ ले ली, इसका करेक्टर ले लिया। सो मैंने बोला, मैंने ये पेज दोबारा पेस्ट की और ये प्रॉम्प्ट दिया, टेकिंग दिस इमेज टू जनरेट नेक्स्ट पोज, और नेक्स्ट पोज को मैंने वो दिया डिस्क्रिप्शन। सो फिर इसने मुझे ये इमेज जनरेट करी जो कि अच्छी है, लेकिन इसने दोबारा ही वही मिस्टेक की, क्लोथ वहाँ से ले लिया, करेक्टर वहाँ से ले लिया। सो फिर मैंने इसको दोबारा बोला, वाई डिड यू चेंज आउटफिट, कीप इट सेम। सो इसने मुझे ये जनरेट की जो कि बिल्कुल ही पता नहीं क्या है। तो फिर मैंने, कभी कभी हो जाती है ऐसे मिस्टेक्स, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो सॉफ्टवेयर जो परफेक्ट नहीं है अभी। सो मैंने ये जो प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट इसलिए ही रख रखा है। आप मैं शायद से एक बार आप उसको देख लो, कॉपी कर लो, रिव्यू योर रिस्पॉन्स एंड फाइंड आउट व्हाट मिस्टेक डिड यू मेक एंड करेक्ट इट। ये प्रॉम्प्ट गोल्डन प्रॉम्प्ट है, हर चीज़ में यूज़ आता है। अगर ये कंफ्यूज हो रहा है, हेलुसिनेट कर रहा हो आपका ये, तो इसने ये इमेज जनरेट करके दी जो कि दोबारा ही वही पोज है। फिर मैंने दोबारा पेस्ट करके दिया, बोला प्लीज़ चेंज क्लॉथ्स, और
ये मैंने ओनली क्लोथ्स प्रेफरेंस फ्रॉम इमेज, यू कैरेक्टर तो सेम ही रख रहा था, फिर इसने करेक्टर बदल दिया और क्लोथ सेम रख दिए। जो पहले वाला, उससे पहले वाला करेक्टर मैंने आपको दिखाया था जर्मन लुक में, जर्मन एक्टिविस्ट में, जर्मन क्लाइमेट प्रोटेस्टर में, सॉरी। हाँ, सो फिर मैंने दोबारा पेस्ट की और मैंने बोला डिसअपॉइंट हूँ मैं, क्लोथ्स भी चाहिए लेकिन करेक्टर भी। उसने ये की, फिर मैंने बोला लेक्चर में आते तो उसको पता नहीं ऐसा लगा कि पता नहीं इसने लेट रिस्पॉन्स किया कि अब डिसअपॉइंट हो रहा है ये, तो मैंने उधर नेक्स्ट रेफरेंस में जनरेट करने के लिए तो इसने दोबारा जनरेट की और ये तब भी ठीक थी। इसने अब क्लोज भी कर दिया, करेक्टर भी कर दिया। वैसे देखा जाए तो थोड़ा बहुत फ़र्क आया है, जैसे स्किन जो है ज़्यादा ही वैक्सी हो गई है, इसका डिफरेंस आया, लेकिन इतना चलता है आई थिंक सो। और ये करेक्टर बेस्ट है हमारे कॉमिक्स के लिए। सो मैंने बोला नेक्स्ट रेफरेंस में बनाने के लिए ये जो फ्रेज़ मैंने दिया है ग्रेट, मैंने बताया भी था, ये बहुत अच्छा फ्रेज़ है। इससे वो होता है इसको कि अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर आप ओके लिखोगे तो फिर थोड़ा सा वो होएगा कि मैंने क्या मिस्टेक कर दी, ये वो। तो ये फ्रेजेस ग्रेट, ओके, गुड, ऐसे करके डिसअपॉइंटेड वाला, सो ये यूज़ करनी चाहिए। फिर इसने ये रिस्पॉन्स दिया, आप देख सकते हैं। सो इसने ये रिस्पॉन्स दिया एंड देन फिर हम गए वापस। सो इसने बोला क्या तुम बैकग्राउंड बदल सकते हो, थोड़ा डिफरेंट कैमरा एंगल कर सकते हो। सो ये इमेज जनरेट करके दी कि बैकग्राउंड इसने IT वाला लगा दी शायद, आई थिंक, एंड देन इसने वही इमेज पेस्ट कर दी। सो फिर मैंने इसको बोला गुड, लेट्स क्रिएट अ नेक्स्ट रेफरेंस इमेज। मैंने पोज कर दिया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पोज सीटेड। ये एक्चुअली इससे ही निकल जाता है। जब मैंने पहली बार कैरेक्टर स्केच पोस्ट किया था जेमिनी में, तो ये मैं बताया था कौन कौन से हमें पोजेस रखने हैं। तो इसने इमेज जनरेट करके दी, लेकिन जो इसका आई कॉन्टैक्ट है ना वो अच्छा नहीं बैठ रहा, मतलब नोटबुक में नहीं है। तो फिर मैंने उसको दोबारा वो दिया कि ये डेफिनेटली वेरी गुड है, लेकिन कीप आई कॉन्टैक्ट इन नोटबुक। सो उसने ये इमेज जनरेट करके दी। तो थोड़ा सा फ़र्क आया, बहुत थोड़ा, आपको तो शायद नज़र भी ना आ रहा हो, ध्यान से देखो तो आएगा, बहुत थोड़ा फ़र्क है। तो आज हमने जेमिनी से इतना ही किया, यस, जेमिनी से इतना ही किया। और जो हमने चैट जीपीटी में बीच में छोड़ा था वो दिखा था आपको। सो वो जो इमेज थी मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट किया और वही पोज उसको पेस्ट कर दिया, प्रॉम्प्ट भी पेस्ट, मतलब पूरी प्रॉम्प्ट वे पेस्ट कर दिया मैंने, कॉपी पेस्ट। सो इसने कंफर्मेशन ली पहले तो, और बताया क्या क्या इसने प्रॉब्लम ली, देखिए। तो उसने ये जनरेट करके दिया, अभी लोड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है लुक थोड़ा सा, मतलब कपड़े भी वैसे रखे हैं, लुक भी वैसे रखा है, लेकिन थोड़ा सा इसने कार्टून्स टाइप होते हैं वैसा कर दिया, जो कि मुझे नहीं चाहिए। सो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, हाँ, दिस इज़ गुड बट कैन यू मेक इट मोर रियलिस्टिक एट सम एक्सटेंट। ये करना बहुत ज़रूरी है, वरना प्रॉपर रियलिस्टिक कर देता है, और मुझे कॉमिक स्टाइल सेमी रियलिस्टिक चाहिए। सो दैट्स द पॉइंट। तो फिर मैंने इसको ये वो हुआ, देन कैमरा ठीक कर देता हूँ। सो इसके बाद हमने इसने कंफर्मेशन ली और फिर मैंने बोला लेट्स जनरेट नेक्स्ट पोज। सो उसने ये इमेज जनरेट करके दी, जो कि इसने खुद कैरेक्टर लिया, जो कि अच्छी बात है। अगर हमारे पास सेकंड चॉइस हो तो ये हो सकती है ना, इतना बुरा कैरेक्टर नहीं है। सो मैंने वही फ्रेज यूज़ करे। फिर मैंने हमारे ये जो स्पीकिंग वाला स्टाइल है इसको कर लिया, यस। देन ये जो हमारा ये पोज है राइटिंग वाला, ये भी कर लिया, यस। सो अभी तो ये कैरेक्टर पूरा हो गया है, आज हमने इतना ही किया। सो जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर सोच रहे थे अफ्रीकन टेक स्टूडेंट, मैंने को बताया नहीं होगा, लेकिन मेरे माइंड में था, तो उसका तो हम कर नहीं पाए अभी। सो अभी करेंगे। एंड देन लेट्स फिनिश। हमने ये जो हमारा जर्मन क्लाइमेट एक्टिविस्ट कैरेक्टर था इसको पूरा कर लिया है रेफरेंस में। मैं आपको एक और चीज़ पूछनी है कि जैसे मेरे माइंड में आया, जब मैं कॉमिक्स पहले बनाऊँगा
तो उसका क्या प्रोसेस है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कुछ सजेशन हो, कुछ फीडबैक हो वीडियोस में क्या अपडेट कर सकता हूँ मैं। सो मिलते हैं कल। कल बनाएंगे हम जर्मन टेक स्टूडेंट का। सो अभी के लिए बाय।